बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्कूल मैथमेटिक्स की वीडियो में खुशामदीद। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ डेफिनेशंस को समझते हैं, फिर इसको करते हैं सॉल्व। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो। एक मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो रो मैट्रिक्स है अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल ये कोई एम मैट्रिक्स है, इसमें देखें सिर्फ एक ही रो है, तो इस एम मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे बोलेंगे कि वो कॉलम मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये एम कोई मैट्रिक्स है, देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो एम को बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद एन मैट्रिक्स भी देखें, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो एन मैट्रिक्स को भी बोलेंगे कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बच्चों, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें देखें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई बी मैट्रिक्स है, इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो बी मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद है नल और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स की तमाम मैट्रिक्स जीरो के इक्वल हों उसे बोलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स, और इसे डिनोट किया जाता है ओ के साथ। उसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। बच्चों, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स में या कॉलम्स को रोज में तब्दील करके जो मैट्रिक्स हासिल होता है उसे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, तो उसका ट्रांसपोज ए के ऊपर स्मॉल टी लगा कर डिनोट किया जाएगा। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो डायगोनल मैट्रिक्स है अगर उसके डायगोनल्स की कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो हो, मतलब कि एक एंट्री जीरो ना हो। तो ये फॉर एग्जांपल ये कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ए मैट्रिक्स का ये डायगोनल है, ठीक है, ये भी डायगोनल है, लेकिन जब भी मैट्रिक्स में बात होगी इस मेन डायगोनल की बात होगी, इसमें देखिए नॉन ज़ीरो एंट्रीज़ हैं, मतलब कि 1 2 3 ये ज़ीरो के अलावा कोई एंट्रीज़ हैं, और बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, तो इस ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके अलावा ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, मतलब इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं। उसके बाद बी मैट्रिक्स को देखते हैं। इसमें भी देखें बी मैट्रिक्स के डायगोनल में नॉन ज़ीरो एंट्रीज मौजूद हैं। नॉन ज़ीरो मतलब कि ज़ीरो के अलावा कोई एंट्रीज मौजूद हैं, 1 2 2 ये नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं, और बाकी अदर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं, ठीक। उसके बाद ये सी मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, इसमें भी कम से कम एक नॉन ज़ीरो एंट्री मौजूद है 1 3, ठीक। एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो एंट्री होनी चाहिए, मतलब अगर ये 3 ज़ीरो भी हो जाता फिर भी इधर 1 मौजूद था, वो नॉन ज़ीरो एंट्री थी, तो भी ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होता। उसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। एक डायगोनल मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स हैं अगर उसकी डायगोनल्स की तमाम एंट्रीज ज़ीरो और तमाम एंट्रीज सेम हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये देखें इधर डायगोनल में सेम एंट्रीज हैं के, और याद रखना है इधर ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं स्केलर मैट्रिक्स में ना तो ज़ीरो होनी चाहिए और ना ही 1 के इक्वल होनी चाहिए। अगर ज़ीरो आ जाएंगी तो ये एक बन जाएगा नल मैट्रिक्स, अगर 1 आ जाएंगी तो ये एक यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक। ये फॉर एग्जांपल ये भी ए मैट्रिक्स है, इसमें देखें डायगोनल्स में सेम एंट्रीज हैं 2 2 2 और अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इधर डायगोनल में सेम एंट्री हैं, इधर भी डायगोनल में क्या है सेम एंट्रीज है, और ए और बी कौन सा मैट्रिक्स है, एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर उसकी ए को बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स को बोलेंगे कि वो
एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अगर उसकी डायगोनल्स की सारी एंट्रीज 1 के इक्वल हों, ठीक, और इसे डिनोट किया जाता है आई के साथ, ठीक। इसमें देखें कि डायगोनल्स की सारी एंट्री 1 के इक्वल हैं और अदर नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो इसे बोलेंगे कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसमें से हमने बताना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, रो मैट्रिक्स कौन से हैं और कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो पहला मैट्रिक्स देखें, इसकी तमाम एंट्री 0 के इक्वल हैं, इसे बोलेंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है। उसके बाद बी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो है, तो इसे लिखेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद सी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही कॉलम है और सी मैट्रिक्स एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद डी मैट्रिक्स में देखें, इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, इसे बोलेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई मैट्रिक्स है 0 के इक्वल, मतलब इसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। फिर एफ मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है, तो इसे बोलेंगे कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पहला मैट्रिक्स देखें, इसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में देखें कि एक कॉलम है, ठीक है, और इसमें 3 रोज, ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है इसका मतलब है, और ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रोज और 2 कॉलम्स हैं, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं इसमें, तो इसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 के इक्वल है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में 3 रोज और 2 कॉलम्स हैं और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इस मैट्रिक्स में देखें एक ही रो है, तो इसे बोलेंगे कि ये एक रो मैट्रिक्स है। उसके बाद ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें कि ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अलावा ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स देखें, इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक नल मैट्रिक्स है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। इसमें से हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है। तो ये मैट्रिक्स देखें, इसमें डायगोनल की एंट्री सेम है, तो ए मैट्रिक्स को बोलेंगे कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद बी मैट्रिक्स को देखें, इसमें डायगोनल्स में नॉन ज़ीरो एंट्रीज हैं और अदर डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, तो ये बोलेंगे कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद सी मैट्रिक्स को देखें, ये कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं और अदर डायगोनल एंट्रीज 0 हैं, ये एक यूनिट मैट्रिक्स है। उसके बाद डी मैट्रिक्स को देखें, इसमें कम से कम एक डायगोनल में एक नॉन ज़ीरो एंट्री है और अदर डायगोनल एंट्री 0 हैं, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद ई मैट्रिक्स को देखें, ई मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्री सेम है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आएगा और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आएगा, और ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। बच्चों, हर स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है, याद रखना, ये सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स भी हैं। अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड करना है ए बी सी डी और ई के हमने नेगेटिव मैट्रिक्स। तो इसमें 1-2 पार्ट मैं कर देता हूँ, बाकी पार्ट आप खुद सॉल्व करना, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा -a के। अब इसकी मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज के साइन को चेंज कर देंगे, ये प्लस का 1 माइनस का 1, 0 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा, जो भी आप साइन लगाएंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, तो ये 0 वैसे ही रहेगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ये ए मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद बी मैट्रिक्स को देखें, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा -b के, ये प्लस का 3 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1 माइनस का 1 हो जाएगा। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं सी डी ई आप खुद सॉल्व करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ये ए मैट्रिक्स है, इसके ऊपर ट्रांसपोज लगा देते हैं।
ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए 0 1 -1 इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगा देंगे। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं, कॉलम्स को रोज़ बना देते हैं या रोज़ को कॉलम। तो ये कॉलम में लिखा हुआ है, इसको रो में लिख दें इस तरह, मतलब कि सीधा लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दें 0 1 -1। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। बी के ऊपर टी लिखेंगे, ये टी ट्रांसपोज का साइन है। तो ये रो में है बी मैट्रिक्स, इसको कॉलम में लिख देंगे 5 1 -6। ये बी का ट्रांसपोज आ गया। अब सी का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। इसको डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, मतलब सी के ऊपर ट्रांसपोज लिख के इसका ट्रांसपोज फाइंड कर दें। तो ये रो है, इसको कॉलम बना दे 1 2, इस रो को भी कॉलम बना दे, इस रो को भी कॉलम बना दे। उसके बाद ई मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। रो को कॉलम बना देंगे, रो को ऐसे लिख लेंगे, इस रो को भी ऐसे लिख लेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वेरीफाई करना है ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं। तो पहले पार्ट में वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आए, और दूसरे पार्ट में वेरीफाई करना है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के इक्वल आए। तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 0 1, इसका लेते हैं ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना देंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इस रो को भी कॉलम बना देंगे। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे, रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को भी कॉलम बना देंगे। तो ए मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लिया है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ए वापस वैसे ही आ गया। ए की वैल्यू थी 1 2 0 1, मतलब इसकी 1 2 0 1 की जगह हम लिख सकते हैं ए। तो ये भी 1 2 0 1 है, इसकी जगह ए को लिख लेंगे। तो ये ही प्रूव करना था, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल आए। अब फाइंड करते हैं, पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 1 2 0, बी का ट्रांसपोज लिख लेंगे। रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को भी कॉलम बना देंगे। अब इसका लेते हैं अगेन ट्रांसपोज। रो को कॉलम बना देंगे, इस रो को इस कॉलम में लिख देंगे, इस रो को भी कॉलम में लिख देंगे। तो इसका डबल ट्रांसपोज लिया है, तो बी मैट्रिक्स वापस आ गया, मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 1 2 0 किसके इक्वल है, बी मैट्रिक्स के। तो 1 1 2 0 की जगह पे बी मैट्रिक्स लिख देंगे। तो यही प्रूफ करना था, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.3। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।